फिल्मों की दुनिया खुद अपने आप में एक जादू है। लेकिन जब कोई फिल्म इसी जादू के पीछे की कहानी को पर्दे पर उतारती है, यानी फिल्म मेकिंग पर ही फिल्म बनती है, तो वो और भी खास हो जाती है। इसमें हमें पर्दे के पीछे का संघर्ष, कलाकारों का दर्द, डायरेक्टर की जद्दोजहद, ग्लैमर की चमक दमक और सिनेमा बनाने का जुनून देखने को मिलता है। ये सब फिल्में उस संघर्ष को दर्शाती है जिसे अमूमन हम स्क्रीन पर नहीं देखते हैं। भारतीय सिनेमा से आज हम ऐसे ही 10 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जो फिल्म मेकिंग के सफर को खूबसूरती से पेश करती है। गुरुदत्त की कागज के फूल हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे दुखद कहानियों में से एक है। फिल्म एक मशहूर डायरेक्टर की कहानी कहती है जो शोहरत और कामयाबी के बीच अपने निजी रिश्तों से कट जाता है और अकेलेपन में घिर जाता है। ये फिल्म उस दौर में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। नतीजा ये रहा कि ये गुरुदत्त की एज अ डायरेक्टर आखिरी फिल्म साबित हुई। लेकिन वक्त के साथ साथ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस हासिल कर लिया और आज इसे मास्टरपीस माना जाता है। गुरुदत्त ने इसमें जो इमोशनल गहराई दिखाई वो सिर्फ सिनेमा बनाने वाले ही समझ सकते हैं। गुरुदत्त, वहीदा रहमान की केमिस्ट्री, कैफी आजमी के गीत और एस टी बर्मन का संगीत इस फिल्म को अमर बनाता है। देखना चाहे तो प्राइम वीडियो और शेमारू पर अवेलेबल है। जोया अख्तर की पहली फिल्म थी लक बाय चांस और क्या ही धमाकेदार डेब्यू था ये। इस फिल्म ने बॉलीवुड की ग्लैमर भरी दुनिया के पीछे छिपी दुनिया का पर्दाफाश किया। फिल्म में फरहान अख्तर और कोंकणा सेन शर्मा ने शानदार काम किया। फरहान ने इसमें एक स्ट्रगलिंग एक्टर का किरदार निभाया था और उनके किरदार के माध्यम से हमें इंडस्ट्री की चालबाजियों, नई पहचान बनाने की जद्दोजहद, स्टारडम की असली कीमत, सितारों का एटीट्यूड और न्यू कमर्स का संघर्ष दिखाई देता है। फिल्म में कई स्थापित एक्टर्स के कैमियो थे। क्रिटिक्स का कहना था कि जोया ने इस फिल्म को बहुत ईमानदारी से बनाया था। नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों जगह पर है ये फिल्म। अगर आपको ये जानना है कि भारत के छोटे कस्बों में लोग फिल्मों के लिए कितना पागल होते हैं, तो आपको सुपरमैन ऑफ मालेगांव जरूर देखनी चाहिए। फैजा अहमद खान द्वारा डायरेक्टेड ये डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र के छोटे से शहर मालेगांव के लोगों की फिल्म बनाने की जुनून भरी कहानी है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि मालेगांव में कैसे आम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज और लोकल टैलेंट्स के साथ सुपर हीरो फिल्म बना डालते हैं। कैमरे के पीछे की ये मेहनत, किरदारों की लगन और सिनेमा के प्रति उनका प्यार, इन सब को फैजा अहमद खान ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। इसे देखकर समझ आता है कि सिनेमा केवल बड़े स्टार्स और ग्लैमर का नाम नहीं है, बल्कि जुनून का खेल भी है। YouTube पर मिल जाएगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री। फैजा अहमद खान की डॉक्यूमेंट्री पर रीमा कागती ने 2024 में एक फिल्म बना डाली और क्या ही कमाल फिल्म बनाई, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। इसमें आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह और शशांक अरोरा मुख्य भूमिकाओं में है। ये कहानी है कुछ सिरफिरे लोगों की जो सिनेमा जीते हैं, जिनकी पहुंच सिनेमा की चमकीली दुनिया तक नहीं हो सकी, तो वो सिनेमा को अपने घर ही ले आए और उसे अपने अंदाज में सजाया, संवारा। मालेगांव के कुछ सिनेमा प्रेमी लड़कों की ये कहानी इतनी इम्पैक्टफुल है कि इसे फिल्म ऑफ द ईयर घोषित करनी चाहिए। इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था ये फिल्म देखना कि लंबे अरसे बाद सिनेमा हॉल में रोंगटे खड़े होने का अनुभव हुआ। आंखें बार बार भीग गई। दिल भर आना क्या होता है इसका शिद्दत से एहसास हुआ। कमाल का सिनेमा। अगर आपने अब तक ये मास्टरपीस नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। प्राइम वीडियो पर फिल्म मौजूद है, देख डालिए। दादा साहेब फाल्के की जिंदगी पर बनी मराठी फिल्म हरीश चंद्राची फैक्ट्री मराठी सिनेमा का नगीना है। इस फिल्म में दादा साहेब फाल्के की जिंदगी और भारत की पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र के बनाने की कहानी दिखाई गई है। इसे परेश मुकाशी ने डायरेक्ट किया था और नंदू माधव ने दादा साहेब फाल्के का किरदार निभाया। फिल्म देखकर पता चलता है कि भारत में सिनेमा कैसे शुरू हुआ और एक आदमी के सपने ने कैसे पूरी इंडस्ट्री की नींव रखी। फिल्म में कॉमेडी और संवेदनशीलता का मेल इसे देखने लायक बनाता है। फिल्म YouTube पर मिल जाएगी आपको। - 2012 में आई फिल्मिस्तान क्या ही कमाल का हिडन जेम है। ये भले ही सिनेमा मेकिंग पर बनी फिल्म नहीं है, लेकिन इसके कोर में सिनेमा ही है। कहानी है सनी नाम के एक ऐसे लड़के की जो एक्टर बनने का बल्कि स्टार बनने का ख्वाहिशमंद है। राजस्थान में एक अमेरिकन फिल्म क्रू के साथ कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंचे सनी को किडनैप कर दिया जाता है। अपहरण करने वाले लोग पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो उसे बॉर्डर पार पाकिस्तान के एक गांव में ले जाते हैं।
यहाँ उसे आफताब नाम का एक युवा मिलता है जिसे हिंदी फिल्मों का बहुत शौक है। फिल्मों का एनसाइक्लोपीडिया सनी फिल्मों के शौकीन पाकिस्तानी गांव में किस तरह अपने हुनर का इस्तेमाल अपनी आज़ादी के लिए करता है, ये देखने वाली चीज़ है। शारिब हाशमी के शुरुआती दिनों की फिल्म है ये और उन्होंने क्या कमाल काम किया है। आफताब बने इनामुल हक भी शानदार है। यूं ही नहीं, इसे उस साल की बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। पहली फुर्सत में देख डालिए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। सिनेमा बनाना जितना अहम काम है उतना ही जरूरी काम है उसकी स्क्रीनिंग। 2016 में आई बंगाली फिल्म सिनेमा वाला इसी पहलू पर बात करती है। कौशिक गांगुली की ये फिल्म पुराने जमाने के सिनेमा हॉल्स और बदलते दौर की कहानी बयान करती है। फिल्म में परन बैनर्जी और परमव्रत चैटर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने किरदारों के माध्यम से इंडस्ट्री की बदलती दुनिया और ट्रेडिशनल सिनेमा की मिटती पहचान को महसूस कराया है। फिल्म बताती है कि कैसे डिजिटल दौर में फिल्म देखने का तरीका बदल गया, कैसे फिल्म इंडस्ट्री लगातार बदलती रहती है और पारंपरिक सिनेमा संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सिनेमा हॉल के मालिक अपने संघर्ष और जुनून के बीच फंस जाते हैं। फिल्म की खासियत इसकी इमोशनल टोन और फिल्म इंडस्ट्री के पीछे की वास्तविकता को संवेदनशील तरीके से पेश करना है। फिल्म जियो हॉटस्टार पर मिलेगी आपको। मलयालम सिनेमा के लेखक और डायरेक्टर कमल की फिल्म सेल्यूलॉइड मलयालम सिनेमा के शुरुआती दौर की कहानी बयान करती है। इसमें मलयालम सिनेमा के जनक कहलाने वाले जेसी डैनियल और मलयालम फिल्मों की पहली महिला एक्ट्रेस पी.ए. रोजी की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। पृथ्वीराज सुकुमारन और ममता मोहनदास ने मुख्य किरदारों में अपने अभिनय से फिल्म को शानदार बनाया है। कहानी दिखाती है कि फिल्म बनाने के सपने को साकार करने के लिए सिर्फ क्रिएटिविटी काफी नहीं होती, बल्कि समाज और राजनीति की चुनौतियों से जूझना भी होता है। सेल्यूलॉइड खास इसीलिए है क्योंकि ये शुरुआती मलयालम सिनेमा की असली जद्दोजहद और जुनून को संवेदनशील अंदाज में पेश करती है। राम गोपाल वर्मा की रंगीला 1995 की एक क्लासिक फिल्म है जो बॉलीवुड की ग्लैमरस लेकिन सख्त दुनिया की एक झलक दिखाती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उस संघर्ष और सपने को भी दिखाती है जो एक आम लड़की मिली को एक फिल्म स्टार बनने के लिए करना पड़ता है। फिल्म इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर को मौका मिलता है और वो कैसे अचानक से स्टारडम की चकाचौंध में खो जाती है। ये दिखाती है कि शोहरत और पहचान कैसे सबसे अच्छे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इंडस्ट्री की हाइलाइट्स और लो पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से पेश किया है। ये फिल्म न सिर्फ उर्मिला मातोंडकर के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी, बल्कि ए.आर. रहमान के शानदार संगीत के लिए भी जानी जाती है। रंगीला प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। मधुर भंडारकर की हीरोइन हिंदी सिनेमा के एक और कड़वे सच को दिखाती है, एक लीडिंग एक्ट्रेस की संघर्ष भरी और अस्थिर जिंदगी। फिल्म में करीना कपूर खान ने माही अरोरा नाम की एक सुपरस्टार का किरदार निभाया जो कामयाबी की बुलंदियों को छूने के बाद अपने करियर, निजी रिश्ते और खराब मेंटल हेल्थ से जूझती है। ये फिल्म दिखाती है कि शोहरत की दुनिया में कैसे एक एक्ट्रेस को हमेशा लाइमलाइट में रहने का दबाव झेलना पड़ता है, कैसे फिल्मी दुनिया की राजनीति, इनसिक्योरिटी और निजी जिंदगी की उथल पुथल उनके काम को प्रभावित करती है। माही अरोरा के किरदार के जरिए मधुर भंडारकर ने बहुत ईमानदारी से दिखाया कि ग्लैमर के पीछे कैसा अकेलापन और इमोशनल संघर्ष छिपा होता है। ये उन फिल्मों में से एक है जो साफ साफ बताती है कि स्टारडम हमेशा उतना शानदार नहीं होता जितना वो स्क्रीन पर दिखता है। ये अक्सर एक बहुत महंगी कीमत वसूलता है। हीरोइन इस बात को साबित करती है कि फिल्म मेकिंग पर बनी फिल्में सिर्फ डायरेक्टर और टेक्नीशियंस के बारे में नहीं होती, बल्कि उन कलाकारों के दर्द, उनके जुनून और उनकी मजबूत विल पावर के बारे में भी होती है जो कैमरा के सामने खड़े होते हैं। हीरोइन आपको सिर्फ यूट्यूब पर मिलेगी। इन 10 फिल्मों को देखकर हमें सिर्फ सिनेमा का जादू नहीं, बल्कि उसके पीछे की मेहनत, जुनून और दर्द भी समझ आता है। पता चलता है कि फिल्म बनाना सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष और समर्पण का खेल है। पर्दे के पीछे की दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कभी कभी स्क्रीन पर दिखाई गई कहानी सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा भर देती है। ये फिल्में हमें दिखाती है कि सिनेमा सिर्फ देखने का अनुभव नहीं, बल्कि उसे बनाने का सफर भी बेहद रोमांचक, कठिन और दिलचस्प है। इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।